मैथ्स इन इजी वे शैलेंद्र सिंह चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पुनः आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम सभी लोग ऊंचाई दूरी के कुछ प्रश्न हल कर रहे थे। उसमें से आप लोगों ने जो 9 चैप्टर है आपका, उसमें से कुछ प्रश्न आपने हल कर लिए थे, तो उसके आगे के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो पढ़ते हैं प्रश्नों को। आप लोग क्या करेंगे, बुक से क्वेश्चंस को देख लेंगे और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये तरीका जो है हम आपको यहाँ बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम आपको सॉल्व करा चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। अब आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है? 6 में कह रखा है कि एक लड़का है, 1.5 मीटर ऊंचाई जिसकी ऊंचाई है लड़के की, और ये एक भवन है। भवन से क्या है, कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है। दूरी हमको अभी नहीं मालूम है। फिर उन्होंने कहा है भवन की जो है ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर दे रखी है। अब कहा है कि कुछ ये लड़का जो है कुछ दूरी चल के जाता है। मान लिया ये x दूरी इसने चली यहां से यहां तक, ये x दूरी चलकर ये यहां पर आ गया। तो अब कहा है क्वेश्चन में कि उसका जो उन्नयन कोण है वह 30 से 60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 से 60। मतलब पहले जब यहाँ पर खड़ा था तब इसका उन्नयन कोण कितना था? 30 था। इस भवन के साथ में कितना उन्नयन कोण था इसका? 30 था। इसको हम मिला लेते हैं, ये 30 अंश था। लेकिन जैसे ये x दूरी यहाँ से यहाँ तक चलकर आता है, वैसे अब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, अर्थात 60 अंश हो जाता है। अब पूछा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यह जो लड़का, हमने इसका नाम भी लिख लेते हैं, ए बी है। ये भवन हमने सी डी माना। ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर आया, ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं, ई इसको ले लेते हैं एफ, ई एफ, और इस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं? जी। अब इसने अगर इतनी दूरी चली तो इसका उन्नयन कोण हो जाता है 60। तो यही पूछा गया है कि इसने कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चलकर गया है, जिससे इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 से 60 अंश हो गया। तो वह हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे दूरी ज्ञात करेंगे? भवन की कुल ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है 30 मीटर दे रखी है, जबकि लड़की की कितनी दे रखी है? 1.5। अब देखिए इधर, ये चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये भी 1.5, ये भुजाएं भी 1.5 हो जाएगी, तो ये भी कितना होगा? 1.5। ठीक है। अब आपकी यहां से यहां तक की दूरी हो गई 1.5। अब CD पूरी कितनी है? 30 है। तो आप बता सकते हो कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 30 माइनस 1.5, अर्थात 28.5। ये आपकी इतनी लंबाई इसकी हो जाएगी, इसकी G और D की मीटर। तो GD की जो लंबाई होगी यहां से यहां तक की लंबाई। अब क्या करेंगे, हमको एक एक त्रिभुज लेते जाना है। जैसे मान लिया पहले त्रिभुज BDG ले लें, और इस भुजा को भी कुछ मान लेते हैं। मान लिया इसको माना हमने 22। कितना मान लिया हमने? 22 मान लिया। तो समांतर होने का ये भुजा भी 22 हो जाएगी, और ये समांतर होने का कितना हो जाएगा? x। तो पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम है FGD। त्रिभुज FGD में, FGD में देखिए हमें क्या ज्ञात है? ये हमको लंब ज्ञान मालूम है, ये क्या मालूम है? आधार। तो लंब बटे आधार अगर हम लगा सकते हैं तो GD आधार है FG। लंब बटे आधार का रेशियो क्या था? 10 होता है। तो 10 लिख देंगे, कितना है? 60 डिग्री है। ये हमारा 28.5 दे रखा है। FG का मान हमारे पास 22 है। 10 60 की वैल्यू होती है √3। 22 की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से। तो √3 y = 28.5। 22 की वैल्यू निकालेंगे तो 28.5 बटे √ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप नीचे से √ हटाना चाहते हैं तो क्या करें, इसको √3 से इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो 28.5 बटे √3, √3 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, और √3 से हर में अंश में दोनों में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो मान बन के आएगा, कितना आएगा? ये देखिए 3 की गुणा मल्टीप्लाई कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 3 ने 27, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो 22 आ गया 9.5 √3 मीटर। ये क्या आ गया? इतनी वैल्यू आ गई निकल के।
हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। हमारे पास समकोण त्रिभुज दूसरा दे रखा है, उस दूसरे समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले देखिए छोटा त्रिभुज लिया था, अब हमारे पास कौन सा है, बी डी जी, ये त्रिभुज लेके चलेंगे। अब त्रिभुज बी डी जी में, अब बी डी जी में देखिए एक त्रिभुज लेके चलना हमको है, तो बी डी जी को हम अगर लेके चलते हैं तो हमारे पास ये लंब है, ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का फिर से लगा देंगे हम लोग। तो लंब हमारे पास देखिए जी डी है, आधार पूरा क्या हो जाएगा, बी जी, ये बी जी हो जाएगा। फिर से tan का रेशियो लग गया, अब की बार कोण हमारे पास 30 है, 28.5 और बीजी का मान देखिए x प्लस वाई, पूरी भुजा ली जाएगी, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, x प्लस वाई इजिकल टू 28.5 हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालना है तो इस मान को हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, बाई वाले को। तो बाई 28.5 माइनस का बाई। अब देखिए बाई का मान हमारे पास पहले से दे रखा है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। तो इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से हम बाई का मान यहाँ रख देंगे। तो 28.5 और बाई की वैल्यू देखिए कितनी है, 9.5 यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हमने ये मान रख दिया। अब इसको हम आपस में घटा लेंगे, √3 ये पद हमारे समान है, घट जाएंगे आपस में, तो ये घट जाएगा, √3 रहेगा 0 देखिए घटा दिए, 9 घटा दीजिए, तो 18 में से 9 गए, 9 बचेंगे और यहाँ बचा 1, तो अर्थात हमारे पास आ जाएगा 19√3 मीटर की भुजा। क्या करेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 हम रख सकते हैं और इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, शुद्ध रूप से आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, जरा इसको पढ़ते जाएंगे और इसी तरह से इसको सॉल्व करते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रखा है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके ऊपर क्या लगी है, मीनार है। मीनार की हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, क्वेश्चन में कह रखा है। तो करना क्या हमको, देखिए कोई व्यक्ति इस तरह से क्षैतिज तल पर खड़ा हुआ है जमीन पर, और उसने कहा है क्वेश्चन में कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहा है कि क्वेश्चन में कहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। तो संचार देखिए मीनार है, मीनार का तल ये है, तो मीनार का तल, मीनार के तल और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो मीनार के तल और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण हमको ज्ञात है, क्वेश्चन में ये कह रखा है। तो देखिए क्या दे रखा है, इसको लिख लीजिए। पहले चित्र में रेखा आपकी बिल्कुल सीधी खींचेगी, तो इस तरह से देखिए एक मीनार है, तो मीनार का तल ये हो गया और मीनार का शिखर ये हो गया। अब इन दोनों के उन्नयन कोण दे रखे हैं, तो मीनार के तल का उन्नयन कोण दे रखा है क्वेश्चन में 45 अंश, और जबकि पूरा शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। पूरा कोण हमारे पास ये दे रखा है 60 अंश, जबकि इतना तल वाला ये इतना कोण 45 दे रखा है। ए बी मीनार है, बीसी हमने, ए बी भवन है, बीसी हमने मीनार माना, ये दूरी हमने कितनी मान ली, x मान ली। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, हमको सॉल्व करके और हम इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो फटाफट इसको हल कर लेते हैं। जैसे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी, इसको डी लिए, तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले आप देखें, ए भुजा देखिए कितनी दे रखी, 20, तो लंब बटे आधा लगा देंगे। तो ए बी बटे ए डी, लंब बटे आधा tan होता है, 45 दे रखा है, इसका मान 20, इसका मान x है और tan 45 का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, x की वैल्यू आ गई। अब हमको पूरा त्रिभुज लेना है बराबर। त्रिभुज क्या नाम है इस त्रिभुज का, ADC में, ADC में देखिए
लंब हमारे पास AC है, आधार हमारे पास AD है। लंब बटे आधार क्या कहलाता है? tan कहलाता है। कोण यहाँ पर 60 है। की वैल्यू रख दीजिए। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? पहले AC का मान रखिए। AC का मान देखिए H प्लस 20। AD का मान हमारे पास x है। tan 60 का वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 20 और इधर x √3। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से यहाँ रख जाएगी तो h प्लस 20 इक्वल टू यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 20 है। तो समीकरण हमने 1 से हमने क्या कर दिया? x का मान रख दिया है। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो h इक्वल टू हमारे पास यहाँ लिख दीजिए h इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस के 20। अब 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 मीटर। और आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? √3 की इसकी वैल्यू जो दे रखी है 1.732 वो हम रखे, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रखा है। एक पेडेस्टल है, एक चबूतरे का नुमा कोई आकृति है, उस पर क्या है? एक मूर्ति लगी हुई है। क्वेश्चन में कहा है तो देखिए हमने मान लिया पेडेस्टल हमारा क्या है? ये भी, इसकी ऊंचाई h है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। तो मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 1.6 मीटर दे रखी है मूर्ति की ऊंचाई। तो ये यहाँ से यहाँ तक मूर्ति मान ली हमने। अब क्वेश्चन क्या है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 60 अंश दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। जबकि ये जो मूर्ति का जहां पर पैर है, ठीक है, या हम कहें इस पेडेस्टल का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है? क्वेश्चन में उसका उन्नयन कोण दे रखा है 45 दे रखा है। ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा ये है कि पेडिस्टल की ऊंचाई बता। तो हमने ABC और इसको D1 मान लिया। ऊंचाई बताने के लिए पहले देखिए इसको हमने मान लिया x दूरी पर कोई बिंदु है। तो त्रिभुज हमने ले लिया छोटा वाला, ये कौन सा हमारा है? ADB में। त्रिभुज ABD में ये कोण 90 होगा तो इसमें लंब और आधार का रेशियो लग जाएगा AB बटे AD, लंब बटे आधार। tan लगाएंगे कितना है? 45 दे रखा है। मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। इसमें डाल दिया समीकरण ने। अब हम पूरे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ADC की। ADC में देख लीजिए पूरा लंब है AC और आधार AD। लंब बटे आधार फिर से हम tan लगाएंगे, कोण कितना आपके पास? 60। AC का मान जब हम लिखेंगे तो देखिए क्या है? h प्लस 1.7 हो जाएगा 6, 7 नहीं। आधार हमारा x है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे और की वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा x √3 इक्वल में आ जाएगा h प्लस 1.6। अब x की वैल्यू देखिए h है तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, h h प्लस 1.6। यहाँ पर समीकरण 1 से हमने क्या कर दिया था? x का मान यहाँ रख लिया। h वाले एक तरफ कर लीजिए, h वाले जब पद हम एक तरफ करेंगे 1.6 और इसको हम यहाँ इधर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से h हम कॉमन लिया, इधर 1.6 आया। ये पूरा हमारा पद कहाँ चले जाएगा? इसके अपान चले जाएगा। इसके संयुग्म में गुणा भाग कर लेंगे तो और कैलकुलेशन हमारी छोटी छोटी हो जाएगी। तो इसका संयुग्मी है √3 + 1, परिमेयीकरण कर लेंगे, ठीक है। अब परिमेयीकरण करने पर हमको देखिए क्या वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी? h इक्वल टू √3 + 1 अपान इसका स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा माइनस का 1। h इक्वल 1.6, √3 की वैल्यू रखना चाहें तो रख देंगे 1.732
और यहाँ कितना बचा 2, काट दीजिए 0.08, h इक्वल 0.08 √3 + 1, √3 की वैल्यू रखी 1.73 2 होती है, और हम चाहें तो इसको 0.8 इसको जोड़ लिए 2.732, इसकी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से क्या कर लिया आपने, पेडिस्टल की ऊंचाई आपने ज्ञात कर ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रखा है, एक भवन है एक मीनार है, ठीक है, एक भवन एक मीनार। क्वेश्चन में कहा है कि मीनार के पैर से अर्थात मीनार के पाद बिंदु से ये भवन के शिखर का जो कोण उन्नयन कोण दे रखा है, वह उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। और मीनार के शिखर से और भवन के पाद बिंदु से जो उन्नयन कोण बना रखा है वह कितना है, वो दे रखा है 60 अंश दे रखा है। ठीक, हमने माना AB भवन हमारा है और CD मीनार हमने मानी, तो बीच की दूरी हमने कितना मान लिया, दोनों के बीच की दूरी x है। साथ साथ मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है, 50 मीटर ये मीनार की ऊंचाई दे रखी है। और निकालना क्या हमको, क्या भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। मान लिया भवन की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मान ली, तो एक एक त्रिभुज लेते जाएंगे, इसको हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC में देखिए कोण A हमारा 90 है, समकोण त्रिभुज बन गया। फिर से लंब बटे आधार लगा लेंगे, लंब AB है, आधार AC है, लंब बटे आधार हो जाता है tan 30। AB का मान हमारे पास दे रखा है h, AC का मान हमारे पास है x, tan 30 का मान दे रखा कितना, 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो x = हो जाएगा h√3, इसको डाल दिया समीकरण 1। अब क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलना है। बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास ACD है, ठीक है, त्रिभुज ACD में इसमें भी देखिए कोण C हमारा 90 दे रखा है, कोण C = 90। लंब बटे आधार फिर लगा देंगे, लंब DC हमारे पास, आधार AC है। tan की का जो एंगल दे रखा है 60 दे रखा है, DC का मान 50 है और AC का मान x है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x √3 आ जाएंगे 50। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए x का मान क्या है, h√3 है, यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा h√3 और 1√3 हमारे पास पहले से था, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 3, h निकाला तो 50/3 मीटर। ये क्या आ गया, यह आ गया भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई जो हमको निकाल करनी थी, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 50/3। हम इसको भाग करके भी इसको और दशमलव के स्थानों तक इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि 2 खंबे हैं और दोनों की ऊंचाई कैसी है, समान है, और 2 खंबे हैं समान ऊंचाई के हैं दोनों, और बीच की दूरी इस खंबे की कितनी, दोनों खंभों के बीच में एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, एक सड़क के इस तरफ खंबा है और एक सड़क के इस तरफ खंबा है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, कहा है कि कोई एक बिंदु दे रखा है E, यहाँ E बिंदु एक खंबे के साथ उन्नयन कोण कितना बनाता है, 60 अंश का बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है किसी एक खंबे के साथ में, ठीक। और दूसरे खंबे के साथ इसी बिंदु से उन्नयन कोण अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 30 अंश है, ठीक। ये 2 खंबे हैं, उन्नयन कोण इनके दे रखे हैं, एक दे रखा है 60 अंश दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। अब हमने मान ली E बिंदु है, इस बिंदु से उन्नयन कोण 60 और 30 है, दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो एक एक त्रिभुज लेते जाएंगे। बीच की दूरी सड़क की कितनी थी, 80 मीटर है, तो अगर हमने इसको x माना
तो बची हुई दूरी हमारी कितनी रह जाएगी, 80 माइनस x रह जाएगी। तो त्रिभुज सबसे पहले हम लेते हैं AEB। त्रिभुज ABE में देखिए कोण A हमारा कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। तो हम इसमें देखिए लंब है, आधार है, और कोण कितना हमारा 60 डिग्री है। तो लंब हमारे पास AB है, आधार हमारे पास AE है, और ये tan कितना हो गया, 60 अंश हो गया। AB का मान हमारे पास h दे रखा है, AE का मान कितना है x, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए x √3 इक्वल कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। इसको डाल दिया हमने, या ऐसे लिख सकते हैं हम h = x √3 क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण 1 डाल दिया हमने इसको। अब एक दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा, CDE। त्रिभुज CDE में देखिए कोण C हमारे पास क्या है, 90 है, 90 डिग्री दे रखा है, C कोण हमारे पास। तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब हमारे पास देखिए कितना है, h है, और आधार हमारे पास कितना है, देखिए अगर पहले हम चाहें कि नाम लिख लीजिए, नाम हमारे पास का देखिए CD नाम है इसका, और आधार का नाम है EC है, और ये EC दे रखा है, और tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री दे रखा है हमारे पास। CD का मान कितना हमारे पास है, h है, और EC का मान हमारे पास 80 माइनस x दे रखा है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h √3 इक्वल में आ जाएगा 80 माइनस x। h की वैल्यू हमारे पास देखिए x √3 है, यहाँ हम रख लेंगे। तो समीकरण 1 से अगर मान रखेंगे हमारे पास, तो x √3 इंटू √3 बराबर कितने हैं, 80। अब क्या करना है, गुणा कर लीजिए, 3x हो जाएगा, 80 माइनस x, इधर लगा दो 3x प्लस x बराबर 80। तो ये होगा हमारे पास 4x 80, काट दिए 4 दूनी 8, x बराबर 20 मीटर। अर्थात एक खंभे से अगर देखा जाए तो दूरी कितनी हो जाएगी उस बिंदु की जहां से 60 कोण बन रहा है, वो 20 हो जाएगी। देखो 20 आ गया, x की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी। दूसरे खंभे से कितनी होगी, 80 माइनस 20 अर्थात 60 हो जाएगी। अब हमको निकालनी खंभे की ऊंचाई, तो x का मान आप रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से h बराबर क्या है, x √3 है, 20 √3 मीटर हमारी ये वैल्यू इसकी बन जाएगी। किसकी, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 √3। इसी तरह से क्या करना है आपको, अन्य प्रश्नों को भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, और उनकी जो वैल्यू है, जो मान है, वो आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको समय समय पर आपके विषय से संबंधित आपको सॉल्यूशन, आपकी बुक का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज के लिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।